मोदी सरकार 9वीं बार अपना बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में किसानों को आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हम किसानों के बीच में हैं। मेरी मौजूदगी फिलहाल सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में बराल इलाके में है और यहाँ माना यह जाता है कि गन्ना किसान भारी संख्या में पाए जाते हैं। तो किसानों से बात करेंगे और समझेंगे कि जो आने वाला बजट है उससे क्या उम्मीद है। वित्त मंत्री की पोटली एक बार फिर खुलने जा रही है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? जो बजट है, किसान क्या उम्मीद करते हैं बजट से? हम ये उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है, हर 6 महीने बाद बढ़ती है, तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है, एक तो किसानों के गन्ने का रेट उसी हिसाब से बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान को कुछ नहीं बच रहा आजकल। किसान के बराबर मेहनत देश का कोई भी तबका नहीं करता। किसान या मजदूरी जो करते हैं मेहनत, और तो सब बैठे कुर्सी पर कमाते हैं, जो भी कुछ करते हैं नौकरी पेशा हो या और हो, परंतु किसान के बराबर मजदूर के बराबर कोई मेहनत नहीं करता। कि महंगाई के हिसाब से किसान के गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। और इस सरकार में विकास तो बहुत हो रहा है, परंतु सरकारी स्कूलों की जनसंख्या बहुत कम है, उसी हिसाब से उन्हें बढ़ावा दिया जाए और सरकारी स्कूलों के लिए भी कुछ ज़्यादा काम किया जाए। मैं ये चाहता हूँ। आप चाहते हैं एजुकेशन के लिए बजट आना चाहिए? हाँ। आपका सर क्या नाम है? संदीप तेवतिया मेरा नाम है। मोदी सरकार अपना 9वां बजट पेश करने जा रही है, तो ऐसे में आप भी एक किसान हैं, क्या गन्ना की यहाँ खेती होती? काय की खेती होती? गन्ना की खेती किसानी होती गन्ना बेल्ट ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा गन्ना बेल्ट है। चीनी का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल हम सरकार से निवेदन करेंगे कि गन्ने का समर्थन मूल्य कम से कम 500 रुपये कुंटल होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो लेबर है इतनी महंगी हो गई है कि 50 रुपये 60 रुपये कुंटल लेबर हमारा गन्ना काट रही है, जिसकी किसानों की पूर्ति नहीं पड़ पा रही है। हम माननीय योगी जी और मोदी जी से अनुरोध करेंगे कि गन्ने का समर्थन मूल्य कम से कम 500 रुपये प्रति कुंटल ये तय किया जाए। यानी आप चाहते हैं कि जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ना चाहिए। और क्या उम्मीदें हैं बजट से किसानों को अगर देखा जाए? किसानों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे भंडारण के क्षेत्र में किसान अच्छा काम कर रही है, जो भंडारण के लिए जगह जगह बनाए जा रहे हैं, भंडारण केंद्र बनाए जा रहे हैं हमारे सिकंदराबाद में बनने। अगर भंडारण की अच्छी व्यवस्था हो तो किसान भी खुशहाल रहेगा। उसको अब जो आज जब फसल आती है तो औने पौने दामों पे उसे बेचनी पड़ती है। अगर उसे भंडारण की व्यवस्था मिलेगी तो अपनी फसल को स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद जब अच्छे दाम मिलेंगे तब बेचेगा। तो भंडारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनिंदर तेवतिया है। डीएपी की जैसे बहुत कतारें लग जाती थी, कई बार समस्याएं होती थी, ऐसे में अगर आज के हालातों की भी बात करें उस पर भी आप रोशनी डालें। और बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, बजट से किसान ये उम्मीद करता है कि हमारा खाद और बीज की जो खाद है, डीएपी है, यूरिया है, उसके रेट भी अगर आप बढ़ा रहे हो तो किसान का जो हमारा जो बेल्ट है वो गन्ने का बेल्ट है, गेहूं भी उत्पादन होता, तो उनका रेट भी उसी के अनुरूप मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाद बीज का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसका उचित मूल्य जो है नहीं मिल रहा है। और जो गन्ने का वो है कि पेमेंट समय से होते रहना चाहिए गन्ने का, और जो इतनी महंगाई दर बढ़ती है उसी के अनुसार जो है ये बढ़ना चाहिए। और मैं विशेष तौर से बजट में तो ये कहना चाहूँगा कि आपको शिक्षा और खेल दो पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं खेल अध्यापक हूँ। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं खेल को लेकर के, वो धरातल पे आने में बहुत समय लेती हैं और आती नहीं है वो। अभी देखो सर, स्कूलों के पास में खेल मैदान नहीं है, और उचित सही बात तो ये है कि स्कूलों के पास में खेल शिक्षक भी नहीं है, क्योंकि खेल शिक्षक की भर्ती 2016 से कोई भी हुई नहीं है अभी तक। आप ये मांग कर रहे हैं कि जो बजट है वो एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, और खेल शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। खेल शिक्षक स्कूल में होने चाहिए, खेल शिक्षक ही नहीं है। आपका क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है, मैं सेक्टर संयोजक बराल से। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे बता रहे हैं ये भी किसान है कि बीज खाद ये सस्ता होना चाहिए, इस पर बजट होना चाहिए। अब 9वीं बार बजट अब सरकार पेश करने जा रही है, तो ऐसे में उम्मीदें क्या हैं आपकी? उम्मीदें पूरी होंगी, हमारी सरकार है वो उम्मीदें हमारी पूरी करेंगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ किसान की जो स्थिति है ना वो बहुत बढ़िया नहीं है। और कोविड-19 में एक किसान ही ऐसा था जिसने आर्थिक स्थिति को सुधारा था, और किसान अगर सक्षम है, बढ़िया तरीके से उसकी पैदावार मिले, उसको किसी तरीके की दिक्कत ना हो खाद बीज की, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है दुनिया से सबसे ऊपर जाएगी। अभी अब दूध की बात करें, पशुपालन हमारा डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें दूध के रेट पूरे नहीं मिल पाते।
अगर हम दिल्ली की अपेक्षा करें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अगर वो रेट हमको यहाँ मिल जाएं या सिंथेटिक दूध हमारा रुक जाए जो बना बना करके बेच रहे हैं मिलावटी तो, हाँ, तो हमारा जो दूध है, दूध उत्पादन वो हर किसान करेगा, हर मजदूर करेगा, इसलिए सस्ता दूध मिल जाता है तो उसे क्यों करें। तो आर्थिक स्थिति हमारी डाउन होने का कारण भी बजट से क्या उम्मीदें हैं किसान? बजट तो देखो गवर्नमेंट जो बनाएगी उसके अनुरूप हमें चलना पड़ेगा। हम उस कुछ चाहते हैं कृषकों के लिए, किसानों के लिए कोई मांग करते हैं सरकार से? बजट कृषि के क्षेत्र में आना चाहिए कुछ? खाद बीज पे सब्सिडी दें, बीज पे हमें सब्सिडी मिलेगी तो हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी और नए नए तरीके के हमें जो एग्रीकल्चर में बीज वगैरह मिले। अब मान लीजिए एक गन्ने का बीज है हमारे पास हमें 38-39 वो डेड होने जा रहा है, अच्छी क्वालिटी का बीज मिल जाए, जैसे ये 10-15 साल चला, ऐसा ही कोई और बीज मिल जाए तो स्थिति ऐसे ही सुधरती चली जाएगी। यही हमारी कल्पना है कि सरकार और गवर्नमेंट कर भी रही है, वैज्ञानिक भी मतलब शोध कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में भविष्य क्या होगा ये तो हमारी और आपकी सबकी रणनीति होगी। तो निश्चित तौर पर ये बुलंदशहर के गन्ना किसान हैं जो सरकार के 9वें बजट को लेकर इन्हें क्या उम्मीदें हैं हिंदी खबर पर वो बता रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये उनका 9वां बजट होगा। सभी वर्गों को इस बजट से काफी उम्मीद है। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। किस तरह का ये किसान ये बजट चाहते हैं, क्या किसानों के हित में बजट में होना चाहिए। आइए कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? नरेंद्र। बजट पेश होने वाला है, क्या चाहते हैं, किस तरीके का बजट पेश होना चाहिए? भाई हमें कोई भी चीज हो, एक तो नकली ना मिले और सही कीमत पे मिले और सही तरह की सजा है हमारी तरफ जो है ध्यान दिया जाए सरकार का, तो हम जो है कुछ उन्नति की तरफ सरको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित मलिक। सुमित, केंद्रीय बजट अब पेश होने वाला है 1 फरवरी को, ये उनका 9वां बजट होगा निर्मला सीतारमण का। तो क्या चाहते हैं कि जो सरकार जो बजट पेश करे किसानों के हित में क्या होना चाहिए? किसानों के हित में सबसे बड़ी बात तो जो नकली फर्टिलाइजर सरकार बिकवा रही है, पहले तो उस पर प्रतिबंध लगे और सही दवा जो दवाई है, फर्टिलाइजर हो या यूरिया हो, उसके कम दाम में वो चीजें मिले। सरकार ने 5 बीघे पे 1 यूरिया कट्टा देना शुरू कर दिया। किसान क्या गिरेगा? नकली फर्टिलाइजर कहाँ से गिरेगा? असली देनी चाहिए उन्हें तब की। और जो गवर्नमेंट हमें लोन देती है किसानों को, कि क्रेडिट कार्ड पे लोन दिया जाता है, उसकी जो 7% दर लेते हैं वो 1% हो, ताकि किसानों को, जरूरतमंद किसानों को अपनी बच्चों की शादी विवाह, अच्छी पढ़ाई, शिक्षा संस्थान के लिए, तमाम वो जरूरत के लिए वो कर्ज उठा सके और वो समय पे जमा कर सके ताकि उसको राहत मिले। और जितनी भी गन्ना शुगर मिले हैं 40 रुपए का रेट बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन भाड़ा बढ़ा दिया। जहाँ 45 पैसे का रेट था आज वो 60 रुपए कर दिया भाड़ा। तो तमाम जितनी भी चीजें हैं, लघु सीमांत किसान की योजना प्रधानमंत्री जी ने कृषि यंत्र के रूप में चलाई कि आय दुगनी हो, लेकिन वो लग्जरी गाड़ी बैठने वाले समूह ऐसे वो लोगों को दे दी जिनका खेती से कोई मतलब वास्ता नहीं है। लघु सीमांत को किसान की जरूरतों के समान मिले कृषि यंत्र, ताकि सरकार की जो पॉलिसी है आय दुगनी हो। तो आय दुगनी जब भी हो सकती है जब लघु सीमांत किसानों के लिए कृषि यंत्र दिए जाएंगे वास्तविकता में। तो तमाम सारी कई ऐसी चीजें हैं जो हट होता है किसान, उसको समय पे चीजें नहीं मिलती, ये चीजें समय पे मिलेगी। ब्याज दर जो सम्मान निधि है आज 2000 रुपए दी जा रही है, उसकी दर बननी चाहिए 5000 रुपए कम से कम होनी चाहिए। 3 किस्त देते 15,000 रुपए किसान को दे दोगे तो कम उससे राहत एक मल्लम पट्टी का तो काम करेगा। जब उसके गन्ने का मूल्य आप नहीं बढ़ा रहे तो सम्मान निधि के रूप में बढ़ा दिया जाए। कहीं ना कहीं किसान को जब आप उसकी तरफ को लिखाओगे, वो 24 घंटे रात दिन मेहनत करता है, लेकिन वो अपनी मजदूरी तक नहीं बचा पाता। आज तमाम जितने भी एग्रीकल्चर से ही पूरा देश चलता है और उसकी तरफ को सबसे कम देखता है सरकार। इसलिए हम चाहते हैं कि एक अच्छा बजट हो, उसमें एक अच्छी धनराशि बजट के लिए रूप में पेश हो, ताकि सही किसान को, लघु सीमांत किसानों को उस चीज का लाभ मिले और सरकार का धन्यवाद किया जाए। कुछ और किसान, बुजुर्ग किसान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे जो बजट है, बजट में क्या होना चाहिए। चाचा क्या नाम है आपका? जगराज। बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं? बजट पे समय हुई है, कहीं कुछ भा, कहीं कुछ भा, हमारे उसमें हरियाणा में कुछ भा, हमारे यहाँ कुछ भा। ये बात बढ़िया है क्या? अरे भाई एक बात सुन, हम यो जो मिलो ब्याज पर पैसा यो भी महंगा मिल रहा है, सारी चीज महंगी हमारे लिए। तो नकली दवा मिलो, खाद नहीं मिलता सही टाइम पर,
परेशानी हमें तो वही कहना, इसका ध्यान करो हमारा। आपका क्या नाम है जी? धर्मपाल। बजट पेश होने वाला है, क्या चाहते हैं? बजट तो पेश होना, पर हमारी सुनता तो नहीं कोई। ये क्या क्या तो देंगे, करेंगे तो अपनी मनपसंद। हमें तो नए नए तो बीज चाहिए, गन्ने का बीज चाहिए, गेहूं का चाहिए, सब बीज बढ़िया बीज चाहिए। खाद चाहिए, खाद पर पूरा खाद नहीं मिल रहा, पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं। ये कहाँ तक खाद खेल लें, कुकर फसल कर लें, नहीं। और सब तो ज़्यादा बीमारी है कि हमें मजदूर नहीं मिल रहे। मजदूर क्यों नहीं मिल रहे, क्या मजदूर नहीं मिल रहे, अपना राशन खा रहे हैं, मजा उड़ा रहे, नहीं भाई। ये बंद होना चाहिए। सब तो पहली बात है, पहले बंद हो जाए, हमें मजदूर मिल जा। तो ये कुछ किसान मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से जो फ्री राशन मिल रहा है ये बंद होना चाहिए, इसकी वजह से हमको मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ और किसान है, बात करेंगे जी। क्या चाह बजट पेश होने वाला है, किस तरह बजट पेश होने भाई बजट में जो है खाद और बीज पर इन पर सब्सिडी दी जा सरकार को, और ये हमारी सम्मान निधि से बढ़ा को 10-15 हजार तो साल भर में दे ही दे। 6,000 में क्या हो रहा है? 6,000 रुपये में कुछ नहीं होता, इसका दोगुनी कर दी जावा। और इसमें जो है भाई खाद बीज पर इस पर अच्छी अच्छी वैरायटी के बीज दे दे, जिससे कि किसान को ज्यादा खाद और दवाई ना घेरनी पड़े। युवा किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभम शर्मा। शुभम, बजट पेश होना है, क्या चाहते हैं? युवाओं के लिए क्या होना चाहिए और किसानों के हित में क्या नया होना चाहिए? किसानों के हित में तो जो गन्ने का रेट है हमारे यूपी में बहुत कम है, हरियाणा में हमारे से ज़्यादा है। और जो खाद का रेट है बहुत ज़्यादा है, जो लागत है वो ज़्यादा है और लाभ कम मिल पा रहा। तो एक तो गन्ने का रेट बढ़ा है, और जो सम्मान निधि है किसान की उसे भी ज़्यादा करा है। 2,000 रुपये देकर तो सरकार मजाक कर दी। तो ये थे मेरे साथ कुछ किसान मौजूद थे जिनका कहना है कि एक तो सम्मान निधि बढ़नी चाहिए, साल भर में कम से कम 10-12 हज़ार होनी चाहिए, जो अभी 6,000 है, इससे काम नहीं चल पा रहा है। और दूसरा किसानों का जो मेन मुद्दा है जो गन्ना है उसके रेट बढ़ने चाहिए। और जो तीसरी एक बात किसानों ने कही है कि जो सरकार द्वारा राशन वितरण फ्री में किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए, उससे किसानों को जो मजदूर हैं उनमें मिलने में दिक्कत होती है। जनपद मुजफ्फरनगर से हिंदी खबर के लिए यश चौधरी। बजट से किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इस वक्त तस्वीरें हम आपको मंगरौली से दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरह से कुछ गाजर की खेती होती है और ये किसान के सहायता लेबर यहां पर जोरों शोरों से लगी रहती है ताकि ये जो भी फसल उगाते हैं या जो भी सब्जियां उगाते हैं उनको पहुंचा पाए। और बजट अब क्योंकि आने वाला है, ऐसे में इन लोगों को क्या राहत दी जाए, क्योंकि जब इतने बड़ी तादाद में खेतों में फसल उगती है तो खाद हो, यूरिया हो और तमाम चीज़ें फसल को बचाने के लिए, सब्जियों को बचाने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं उनमें इनको मुआवजा दिया जाए, या कई बार मौसम की वजह से फसलें ख़राब होती हैं उनको राहत मिले। तो ऐसी उम्मीद किसान करता है। बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है? आप किसान हैं, कितनी लागत लगती है, कितना बचता है? सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? खाद पानी चाहिए टाइम से, बस और कोई नहीं है, मतलब सिर्फ खाद पानी चाहिए टाइम से। जैसे आपकी फसलों का नुकसान होता है तो आपको मुआवजा मिलता है समय से? नहीं, कोई नहीं मुआवजा मिलता। आप चाहते हैं कि मुआवजा मिले, या क्या मांग है आपकी सरकार से? अब मुआवजा मिलेगा जब ही तो कोई देगा, कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मुआवजा नहीं दिया जाता? नहीं। किसानों की मांग है कि जब फसलें होती हैं, कुछ खराबी उन फसलों में हो तो उनको समय से मुआवजा दिया जाए, या मौसम के कारण फसलों को जो नुकसान होता है तो कुछ ना कुछ राहत किसानों को दी जाए। क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से मेहनत यहाँ पर किसान करता है और आगे तक पूरी ये सप्लाई डिमांड की चेन जो है वो लगातार चलती जाती है। और खेती में सिर्फ कोई एक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता, एक बड़ा नंबर लगता है, मैन पावर लगती है। तो ऐसे में वो सब खर्चे कैसे मैनेज किए जाते हैं ये किसान देखता है। मौसम हो या फिर फसल ख़राब हो जाती है, सारा मैनेजमेंट एक किसान ही करता है और ऐसे में किसानों को बहुत मुश्किल होती है। अब तस्वीरें देखिए कि किस तरह से इनकी मेहनत है जो बया होती है। और किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान होता है। क्या उम्मीद करते हैं बजट में क्या मिलना चाहिए इस बार आपको? हमें बजट में देखो जी, वैसे तो सब कुछ चीज़ है किसानों के पास, बस हमें थोड़ा यही है कि कोई भी बाहर से होलसेलर आए जो हमारी फसल
हमारे खेत से खरीद ले, या फिर हमें मंडी में बढ़िया रेट मिलने चाहिए जी, बस इसी उम्मीद से। अच्छा, तो ये गाजर है मार्केट में, अगर मैं भाव की बात करूँ तो लगभग 40-50 रुपए किलो मिलता है ना, लेकिन आप लोग कितने में बेचते हैं? हमारा तो जी 6-7 रुपये किलो में जा रहा है, 6 रुपये तो आपको लगता है कि कोई एक न्यूनतम कीमत जो है वो निर्धारित होनी चाहिए? हाँ जी, जो किसान की एक अपनी फसल की एक न्यूनतम कीमत निर्धारित हो, जिससे हम अपनी फसल आराम से मंडी में बेच सकें। किसान सम्मान निधि दी जाती है और बीमा योजनाओं का पैसा भी मिलता है, तो ऐसा कुछ मिलता है यहाँ पर किसान? नहीं जी, कुछ हाँ जी मिलता है जी। किसान बीमा भी मिलता है और संभावना भी मिलती है, पर यही है जी, जो हमारे खाद बीज हैं वही हमें ब्लैक से लेने पड़ते हैं, बस उसी का थोड़ा यही है। और ये गाजर की आपने उगाए हैं, कितना समय एक फसल को उगने में लगता है? इसमें जी 3 महीने लगते हैं, 90 दिन का प्रोसेस है, जो 90 दिन के अंदर ये हमारी गाजर तैयार होती है और 110 दिन के अंदर ये खेत से बाहर निकल के बिक जाती है। और मौसम की अगर मार पड़े या बारिश हो, ओलावृष्टि हो, तो फिर उसका जो भुगतान होता है वो कौन करता है? क्या आप अपनी जेब से भरते हैं? कोई सब्सिडी सरकार की? कोई सब्सिडी नहीं मिलता जी, देखो जो भी कोई हमारा ओला दृष्टि या कोई भी प्रकृति का वो होता है, वो किसान अपने आप झेलता है जी, कोई नहीं, हमें आज तक कोई मुआवजा मिला या कुछ भी, कोई सुनवाई नहीं है उस चीज़ के लिए, नहीं। तो किसानों की मांग इस बार के बजट से ये है कि जो मार किसान झेलता है, इतनी चीज़ें पूरी फसल उगाने के दौरान उसका जितना भी खर्चा होता है, अगर उसमें कुछ नुकसान होता है, मौसमी नुकसान होता है या कुछ तकनीकी उसको ज़रूरत होती है, तो उसका भुगतान सरकार की तरफ से किया जा सके, मुआवजा है, सब्सिडी है, वो किसानों को समय से दी जा सकें।